तो अभी हमने चैप्टर किया, तो दोनों चैप्टर हमने क्या किया वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। पहले चैप्टर में मेनली क्या था, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस था जिसके बारे में हमने देखा था। जैसे एग्जांपल नर्मदा वैली हो गया, तो सबसे पुराना जो ह्यूमंस का रिमेन मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो नर्मदा वैली में मिलता है हमारा, ठीक है। सेकेंड हमने देखा था क्या, मेहरगढ़ देखा था, ठीक। वहाँ हमने देखा था क्या, सबसे स्टार्टिंग में जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ था और मेरा जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, वो मेरा मेहरगढ़ में स्टार्ट हुआ था, ठीक। वो देखा था हमने। फिर हमने एक भीमबटका केव देखा था, ठीक, उसका लोकेशन देखा था हमने मध्य प्रदेश में। और वो उसका लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट था, इसलिए सबसे ज़्यादा ह्यूमन्स का जो पेंटिंग वगैरह होता है वहाँ हमें मिलता है, ठीक। फिर हमने कोरनल केव देखा था, ये सब चीज़ देखा था हमने। फिर हमने क्या देखा था कि टाइम फेज देखा था क्या, मैं पैलियोलिथिक एज था, ठीक है, जो कि आफ्टर आइस एज मेरा स्टार्ट होता है, फिर मेसोलिथिक एज आता है मेरा, ठीक है। फिर नियोलिथिक एज आता है मेरा, फिर चाक्लोथिक एज आता है। जो मेरा एग्रीकल्चर और जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हुआ था मेरा, वो देखा जाए तो नियोलिथिक एज में स्टार्ट हुआ था मेरा, ठीक है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मेरा होता है, वो मेरा स्टार्ट हुआ था ये चाक्लोथिक एज में, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, ठीक है। ये उसके बाद में चैप्टर 2 में क्या देखा था कि मेनली हमारा जो सोर्सेज होता है, हिस्ट्री का जो सोर्स होता है, वो मेनली 3 सोर्सेज के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। पहला था मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। सेकंड था इंस्क्रिप्शन। मनुस्क्रिप्ट क्या होता था कि पाम लीफ पे लिखा जाता था हमारा, ठीक है। इसलिए क्या था कि जो लीफ पे था तो नेचुरल सा बात है क्या, विद द टाइम वो डिग्रेड करेगा हमारा, ठीक है। इसलिए अभी के टाइम में बहुत ही कम या फिर रेयरली हमारे पास मनुस्क्रिप्ट बचे ओरिजिनल, ठीक है। लेकिन वही इंस्क्रिप्शन देखा जाए तो क्या था कि रॉक्स पे लिखा जाता था, इसलिए अभी के टाइम में वो देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। थर्ड हमारा क्या था, आर्कोलॉजिकल एविडेंस, ठीक। कि पहले के टाइम में जो लोग यूज करते थे सामान वगैरह, टूल्स वगैरह हो गया, पॉट्स वगैरह हो गया, ठीक, उन सब से हम लोग को मिलता था। उनका खाने-पीने का तरीका के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में, ठीक है। चैप्टर 3 देख लेते हैं क्या कि पहले के टाइम में जो सिटीज़ वगैरह थे हमारे इंडस के टाइम में, वो कैसे थे, उनका क्या-क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स था हमारा। सब कुछ पढ़ा ही हुआ है, बस इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक टाइप से जो डिस्कवरी हुआ था ना, वो भी कैसे हुआ था कि देखो, हमने क्या देखा था, ये इंडिया का ये था मैप हमारा, ठीक है, ये था। इस एरिया में क्या था, जब रेलवे लाइन यहाँ बनना स्टार्ट हुआ ना, तो वहाँ के जो वर्कर्स थे, उन्होंने जब खुदाई स्टार्ट किया ज़मीन का रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तो उनको बहुत सारा मतलब ईंटा वगैरह मिलना स्टार्ट हुआ, ठीक ना? तो स्टार्टिंग में क्या था, उनको पता तो था नहीं, तो उन्होंने बहुत सारा थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड ब्रिक्स वहाँ से निकाल के अपना यूज़ कर लिया, ठीक है? लेकिन जब एक बार जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स वहाँ पे गए, तब उनको जब उन्होंने उस साइट्स को देखा, तो उनको समझ में आया कि नहीं, ये तो जो निकल रहा है कुछ ना कुछ और चीज़ है यहाँ पे, ठीक है? तो फिर उन्होंने जब वहाँ पे खुदाई वगैरह करवाना स्टार्ट किया, तो फिर वहाँ पे इंडस वैली का रिमेन्स वगैरह हम लोग को मिला। मतलब क्या, इंडस वैली का डिस्कवरी से पहले ही उसका बहुत बड़ा पार्ट जो था वो ऑलरेडी अनजाने में हम लोगों ने खत्म कर दिया था, ठीक है। तो मतलब बहुत ही छोटा पार्ट हम लोग को एग्जैक्टली मिलता है देखने के लिए। तो सिटी एग्जैक्टली कितना बड़ा था, कितने लेवल पे था, कितना वाइड स्केल पे था, वो हमें नहीं पता चलता, क्योंकि कंप्लीटली उस एरिया में पूरा खुदाई करना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज आफ्टर पार्टीशन वो पाकिस्तान में भी चला गया बहुत बड़ा एरिया, और प्लस इंडिया में जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा मतलब बहुत सारा मतलब उसका डिस्ट्रक्शन भी हो चुका था, और प्लस ऑलरेडी लिविंग एरिया में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि आप ये सब जमीन खाली करो, हम नीचे खुदाई करके देखना चाहते हैं कि क्या था पहले के टाइम में, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए जो भी हमारे पास देखने को मिलता है बहुत ही टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इस हमने देख लिया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 47,000 पहले स्टार्ट हुआ था ईयर्स, ठीक है। तो ये सब चीजें मेनली हड़प्पन सिविलाइजेशन जो होता है ना, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि इंडस वैली इसलिए बोलते हैं बिकॉज इंडस रिवर के आसपास स्टार्ट हुआ था, और सबसे पहला जो सिटी जो डिस्कवर हुआ था वो था मेरा कौन सा, हड़प्पन। तो इसलिए उसको हम लोग हड़प्पन भी बोलते हैं, कि बाकी सब उसके बाद ही डिस्कवर हुआ था, इसीलिए। देख लेते क्या क्या स्पेशलिस्ट था इस सिटी के अंदर, पढ़ाई हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो मेनली ये था, ये सिटी था ना, मेनली क्या था, मैक्सिमम सिटी के अंदर क्या देखा गया कि जो पूरा सिटी था ना, दो पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट जो था थोड़ा सा हाई लेवल पे था, मतलब थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के ऊपर था, मतलब हाई ग्राउंड पे था ये, ठीक है। और ये नॉर्मली प्लेन में था, ठीक है। ये ईस्टर्न वाला जो था वो लार्ज था, ये स्मॉल था, ठीक। हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन, तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोगों ने ये इंटरप्रिट कर दिया कि जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन रहता था ना, वो हो सकता था ईस्टर्न साइड में रहता, वर्कर्स हो गए, ठीक ना, नॉर्मल लोग हो गए, ऑर्डिनरी पीपल, वो लोग रहते थे यहाँ पर
ये बड़ा भी है और प्लस लो पे भी है। हाई प्लेटफॉर्म पे जो एरिया है वहाँ पे हो सकता था कि सोसाइटी का जो वेल ऑफ लोग था या फिर रूलर्स था, ठीक ना? तो ये सब लोग रहते होंगे वहाँ पे, ठीक है? क्लियर है? हमने बस ये मान लिया है, समझ लिया। आगे देखते हैं। लेकिन ये सब जगह नहीं था, जैसे एग्जांपल ले लिया है धोलावीरा, ठीक है? धोलावीरा मेरा गुजरात के अंदर एक एंशिएंट सिटी है, वहाँ पे मेरा क्या है, सिटी जो है मेरा वो 3 पार्ट में डिवाइड मिला है हम लोग को, 3 पार्ट में, ठीक है? ऐसा कोई फिक्स नहीं था, लेकिन ज़्यादातर में जो है हमारा 2 लेवल पे देखने को मिला है हमारा, 2 ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। Many of these cities were divided into 2 or more parts. Usually the part in the west was smaller but higher. जो मैंने बताया कि देखो छोटा पार्ट है प्लस हायर भी है, जिसको हम लोग सिटाडेल कहते थे। इस पार्ट को हम लोग सिटाडेल कहते थे। पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, जिसको हम लोअर टाउन कहते थे। बड़ा होता था बट लो ग्राउंड पे होता था। जो कहीं न कहीं शो करता है क्या कि सोसाइटी के अंदर हायरार्की था, ठीक है? तो देखो यहाँ पे लिखा नहीं कि सोसाइटी के अंदर हायरार्की था, लेकिन क्योंकि रहने का जगह अलग-अलग है, दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है हम लोग को, ठीक है? तो इसके हिसाब से हम लोग मान सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस होगा ही, सोशल डिस्क्रिमिनेशन या फिर सोशल वो होगा हमारा। दिस सिटीज़ वेयर फाउंड इन द कहाँ-कहाँ मिलता है हम लोग को? ये एरिया में मिलता है, जो इंडस वैली या इसके ट्रिब्यूटरी के आस-पास है। जैसे ये रहा मेरा हड़प्पा, कहाँ पे? रवि रिवर के पास है, तो रिवर का नाम याद रख लेना। रावी के पास हड़प्पा है मेरा, ठीक है? फिर यहाँ पे रखाईगिरी है। इंडिया, अब देखो हड़प्पा जो था वो तो आफ्टर पार्टीशन चला गया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? सबसे बड़ा सिटी जो था हड़प्पा और मोहनजोदारो वो चला गया पाकिस्तान में। अभी के टाइम में इंडस वैली का जो भी, सुनना ठीक से, अभी के टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो भी रिमेन्स है इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के बॉर्डर के अंदर, उसमें से सबसे बड़ा जो है वो रखाईगिरी में, जो हरियाणा में है। क्लियर? ये क्वेश्चन आया भी था एक बार में। फिर कालीबागान हमारा है, ठीक है? फिर यहाँ पे ये ढोलावीरा है, जो अभी हाल ही फिलहाल में मेरा 40th हेरिटेज साइट बना यूनेस्को का, ठीक? फिर लोथाल, एक पोर्ट सिटी बना था, सुरकटाडो। ये फेमस इसीलिए बिकॉज़ यहाँ पे एक घोड़ा का, मतलब हॉर्स का बोन्स वगैरह हम लोग को मिला था सबसे पहले। जबकि हॉर्स के बारे में ये कहा जाता है कि हॉर्स जो था वो बाहर से इंडिया में आया था, इंडिया का खुद का एंडेमिक वो एनिमल नहीं है। हुँ। कहाँ का मिलता है ये सब? ये हुआ कि हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, गुजरात में, ये सब चीज़ें वहाँ, ठीक है? इस यहाँ पे क्या है कि देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं ना, कि यहाँ पे जो टाइप का पॉटरी यूज़ होता था ना, उस वो पॉटरी का नाम क्या था? रेड पॉटरी, ठीक है? ये जो जैसे मान लो ये मटका है, ठीक? पूरा मटका को उन्होंने मिट्टी में पका दिया, ठीक है? बना के पका दिया तो लाल कलर हो गया। इस लाल कलर के ऊपर ब्लैक कलर से थोड़ा डिज़ाइन वगैरह बनाते थे, ठीक है? मतलब ब्लैक पॉटरी होता था, उसके ऊपर रेड से डिज़ाइन, सॉरी रेड पॉटरी होता था, उसके ऊपर ब्लैक से डिज़ाइन वो लोग बनाते हैं, ठीक है? इसलिए हड़प्पन कल्चर को हम लोग रेड एंड ब्लैक पॉटरी मतलब कल्चर भी कहते हैं। तो ये हो गया, सिटी हमने देख लिया, 2 पार्ट में था। अब आगे देखते हैं। एक और फीचर इसका क्या है ना, कि जो सिटी के अंदर जो यूज़ हुआ था ना ब्रिक्स वगैरह, वो उसका जो रेशियो था ना हर सिटी के अंदर, वो लगभग मतलब सिमिलर रेशियो था। तो इससे ये पता चलता है कहीं न कहीं ऑर्गेनाइज़्ड मैन्युफैक्चरिंग होता था, तभी तो इतना बड़े लेवल पे एक मतलब मेजर्ड सेम मेजरमेंट का मतलब ब्रिक्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है। ब्रिक्स वेयर सो वेल बाक दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउज़ेंड ऑफ ईयर्स। अभी के टाइम में भी क्या है कि वो ब्रिक्स पूरा का पूरा सेम है। इवन मोहनजोदारो के अंदर जो हमने देखा था ना कि वो एक पुल बना था हमारा, ठीक है? जो हमने मूवी में भी देखा था कि वो लोग जाके डांस वर्क करता है, ठीक? ब्रिक जिसको हम लोग रेत बात भी कहते हैं। तो इवन वो इतना अच्छा डिज़ाइन किया गया था कि आज इवन 2500 साल के बाद में भी, ठीक है? मतलब मोर देन 4000 ईयर्स के बाद में भी, आज के टाइम में भी वो क्या लीक प्रूफ है। अभी भी उसके अंदर पानी लीक नहीं होता है। मतलब इतने अच्छे से वो डिज़ाइन किया गया था। इतना टेक्नोलॉजी के साथ बोल सकते हैं। So bricks were so well packed that they have lasted for thousands of years. Bricks were laid in an interlocking pattern and that made the wall strong. तो मेरे देखो अब अभी के टाइम में क्या हमारे पास सीमेंट्स वगैरह है, ठीक है? ये सब है। पहले के टाइम में तो वो सब था नहीं, तो वो लोग कैसे बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता था? अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ये रहा ईंटा, ब्रिक्स रहा, यहाँ पे हमने ब्रिक्स क्या किया, सीमेंट लगाया। सीमेंट एक तरह से क्या काम करता है? बॉन्डिंग का काम करता है। इस ईंटा को इससे जोड़ता है। ऐसे करके हमने घर बना दिया, ठीक है? पहले के टाइम में था नहीं, तो पहले के टाइम में क्या यूज होता था? जैसे मान लो ये ईंटा रहा, ठीक है? इसको हमने ऐसे लगाया तो दूसरे वाले को हम लोग ऐसे लगाते थे। तीसरे को हम लोग ऐसे लगाते थे, जिससे क्या हुआ, ईंटा-ईंटा आपस में मिलके इंटरलॉकिंग टाइप का चीज़ बन जाए। जैसे पज़ल फिट करने वाला आता है ना, इस सब पज़ल का पार्ट अलग-अलग रहता है, फिर उसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, पज़ल को। तो सेम चीज़ का था, उसी को हम लोग इंटरलॉकिंग पैटर्न पैटर्न कहते हैं। तो bricks were laid in an interlocking pattern and that made the wall strong. In some cities, special buildings were constructed on the citadel. जैसे एग्जांपल, अब ये जो पार्ट था हमारा, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कि कहीं न कहीं वेल ऑफ पार्ट था मेरा, तो यहाँ पे क्या था, कुछ-कुछ सिटी के अंदर यहाँ पे ग्रेनरी वगैरह मिलता है, मतलब क्या कि अनाज रखने का
गोडाउन वगैरह इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक, ग्रेट बाथ मिलता है हम लोग को, हॉल वगैरह मिलता है, ठीक है, ये सब चीज़ हुआ। कहीं-कहीं जिससे ये पता चलता है कहीं न कहीं वो जो सोसाइटी का जो वेल ऑफ पीपल था या फिर जो रिच पीपल था या फिर जो सोसाइटी को एक टाइप से मैनेज करता था, वो वहाँ पे रहता था। हुँ, हुँ। In Mohenjo-daro, a very special tank which archaeological call the Great Bath, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे क्या मिला, सिर्फ़ हमें ग्रेट बाथ मिला है, ठीक है? उसके अलावा हमें वहाँ पे हमारे पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसको हमने इंटरप्रेट कर लिया कैसे? हो सकता है कि वो उसको किसी रिचुअल्स के लिए यूज़ कर रहे होंगे, हो सकता है वो पब्लिक बाथ था, ठीक है? ये हमने इंटरप्रेट कर दिया, तो अलग-अलग हिस्टोरियंस का अलग-अलग इंटरप्रिटेशन होता है। तो वही होता है कि हाँ, जो ग्रेट बाथ था लाइन्ड विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। स्टेप्स लीडिंग है, ये सब चीज़ें। आस-पास बाथरूम के आस-पास वो जो ग्रेट पार्ट था उसके आस-पास बाथरूम वगैरह भी था, ये सब चेंज वेंज करने के लिए। जिससे ये पता चलता है उन्होंने प्राइवेसी के ऊपर, हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो कालीबागान एंड लोथाल हैड फायर अल्टार, मतलब वो जो हवन करने के लिए यज्ञ वगैरह होता है ना, इसमें सब बैठ के यज्ञ करते थे, उस टाइप का मिला हम लोग को कालीबागान और लोथाल के अंदर। ये पता चलता है कि उन्होंने किस टाइप का सैक्रिफाइस परफॉर्मेंस करते थे वो लोग। सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथाल हैव इलैबोरेटेड स्टोर हाउस, तो इन सब एरिया में हम लोग को स्टोर हाउस भी मिलता है देखने के लिए। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथ एरिया एंड सम हैड वॉल टू सप्लाई वाटर, ठीक है? तो मतलब क्या, ये देखने को मिला है कि लगभग हर घर में, ठीक है, अपना उनका सेपरेट बाथरूम होता था, प्लस एक खुद का कुआँ वाटर सप्लाई के लिए होता था, ठीक है? ज़्यादातर घरों में, सब में नहीं बोल सकते, ज़्यादातर घरों में। उसके बाद क्या होता था, ये घर रहा इंसान का, ठीक है? ये मान लो पहला ये रोड है, ठीक है? ये रोड है, तो किसी का भी इंसान का जो घर होता था ना, घर का जो गेट हुआ, गेट रोड के साइड में नहीं होता था या खिड़की रोड के सामने में नहीं होता था। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, जिसको देखो सबका मेन गेट कहाँ, रोड के मेन रोड पे खुल रहा है। पहले टाइम में ऐसा नहीं होता था, हड़प्पा टाइम में। उनका जो मेन रोड में ना तो खिड़की होता था, मेन रोड के साइड में ना तो खिड़की होता था, ना तो गेट होता था। जिससे ये पता चलता है कहीं न कहीं उन्होंने प्राइवेसी के ऊपर ध्यान दिया था घर बनाते टाइम में, ठीक है? प्राइवेसी कंसर्न एक तरह से शो होता है उनका। ठीक है। सेकंड क्या, कि उनके घर का जो नाली होता था ना, वो नाली एक छोटा नाली निकलता था, वो आगे जाके एक बड़े नाली में मिलता था, फिर वो बाद में जाके वो चीज़ हो जाता था। मतलब बड़े नाली में चला गया, घर से निकल के छोटा नाली, फिर वो पूरा नाली ढका हुआ होता है। जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने प्राइवेसी पे भी कंसर्न किया था, उनका कंसर्न प्राइवेसी भी था, ठीक है? हेल्थ भी था, सैनिटेशन भी था, ठीक है? तो ईच ड्रेन हैड a gentle slope so that water could flow through it. Drains in houses were constructed to those on the street and smaller drains lead to bigger one. As the drains were covered, inspection holes were provided at interval to clean them. ठीक है? तो देखो, नाली जो होता था ना, नाली का जो पूरा स्ट्रक्चर होता था वो पक्का ईंटा से बनता था, ठीक है? लेकिन जो उसका कवर होता था ना, वो कच्चा से बनता था, जिससे क्या कि टाइम टू टाइम उसको वो निकाल के, ठीक है, चेंज कर सके और सफाई-वफाई कर सके। मतलब घर जो उन लोग का होता था ना, घर बनाता था वो लोग पका हुआ ईंटा से, लेकिन जो नाली बनाता था वो कच्चा ईंटा से बनाता था वो लोग। देयर आर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन। अब देखो इतना मास लेवल पे कंस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है? अब इतना मतलब स्टैंडर्डाइज कंस्ट्रक्शन हुआ था, जिससे ये पता चलता है कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगा, पीडब्ल्यू टाइप, ठीक है? कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा उस टाइम में भी जिन्होंने ये सब चीज़ किया था। ये पॉसिबल नहीं है कि बिना किसी रूलर के या फिर बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के या बिना किसी मैकेनिज्म के या मशीनरी के ये सब काम हुआ हो, ठीक है? तो देखो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये सब मशीनरी था या फिर ऑर्गेनाइजेशन था या फिर रूलर था। लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे ये पता चलता है, तो हमने इंटरप्रेट कर दिया उस चीज़ को। बिना उसके तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। So there were people who planned the construction of a special building in the city. These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant land to get metal, precious stone and other things they wanted. ठीक, क्योंकि सब कुछ वहां तो अवेलेबल था नहीं, रॉ मटेरियल तो दूर दूर से लाना पड़ता था। Besides, there were men and women, craft persons, वो तो बिल्डर्स वगैरह भी रहते थे, वर्कर्स भी रहते थे। उसके अलावा जो अलग-अलग क्राफ्ट प्रैक्टिस करते हैं, लाइक एग्जांपल पॉटर्स हो गए, ठीक ना? ज्वेलरी मेकर्स हो गए हमारे, ठीक? तो वो सब भी रहते थे जो कि दूर-दूर से आते भी थे और दूर-दूर जाते भी थे सामान लेके बेचने के लिए। जैसे ट्रेडर्स वगैरह होते हैं ना, कि मेला लगा तो आज यहाँ आके बेच रहा है, कल वहाँ जाके बेचेगा, तो उस टाइप के लोग भी थे। तो इससे ये पता चलता है कि जो इंडस वाली सिविलाइजेशन जो था वो कोई
क्लोज सिविलाइजेशन नहीं था, वो ओपन था, मतलब क्या लोगों का आना जाना वहां पे लगा ही रहता था। और इसका प्रूफ हमें कैसे पता चलता है कि ओमान के अंदर कुछ इंडस वैली का कुछ मतलब जार वगैरह था, तो उसका रिमेन्स हम लोग को मिलता है, मेसोपोटामिया के अंदर मिलता है, हमारे यहाँ मेसोपोटामिया कुछ मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि ट्रेडिंग रिलेशन हमारा अच्छा खासा था उस टाइम में। Most of the things that have been found by the archaeologists are made of stone, shell, metal, including copper, bronze, इतना ठीक ना। तो मेनली क्या होता है, जो प्रूफ हम लोग को मिलता है वो क्या मिलता है, देखो हम लोग को जो मिलता है वो क्या ड्यूरेबल गुड्स मिलता है, ठीक ना। तो और भी सारा प्रूफ हुआ उन्होंने जो किया किया हो, लेकिन वो जो काम हो सकता है उन्होंने किया हो क्या, लकड़ी पर किया, लकड़ी के ऊपर किया हो, ठीक है, या फिर परमानेंट टेम्पोररी स्ट्रक्चर हो, ठीक, या फिर पेरिशेबल गुड्स हो, कपड़े के ऊपर कुछ किया हो, तो वो क्या होगा, टाइम के साथ वो खत्म हो चुका है, इसलिए हम लोग को उसका प्रूफ नहीं मिल सकता है। अभी हमारे पास जो प्रूफ मिलता है वो क्या मिलता है, मेटल्स का बना हुआ सामान हो गया, या फिर जो इंस्क्रिप्शन वगैरह हो गया, वही सब हम लोग को मिलता है। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। मैंने क्या बताया था, सबसे पहला जो स्टार्टिंग हुआ था एग्रीकल्चर मेरा स्टार्ट हुआ था मेहरगढ़ के अंदर। तो कॉटन जो है इंडिया खुद का एंडेमिक क्रॉप है, ठीक ना। तो इंडिया सबसे पहला जो क्रॉप उगाया गया था वो क्रॉप कॉटन उगाया गया था हमारा। तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोग भी थे जो कि मतलब सिर्फ पॉटरी बहुत अच्छा करते थे, कुछ लोग ज्वेलरीज वगैरह अच्छा बनाते थे, मतलब क्या स्पेशलिस्ट लेबर भी थे वहाँ के टाइम में, ठीक है, जिनका मेन काम होता था कि उस पर्टिकुलरली टाइप को गुड्स को ही बनाते रहना। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वेर स्पेशलिस्ट और वुमेन, ठीक है, तो हम लोग को ये नहीं पता कि जो स्पेशलिस्ट थे सामान बनाने वाले वो सिर्फ आदमी थे या फिर उसमें वुमेन्स भी थी, क्योंकि हमने क्या देखा, ऑर्डिनरी लोगों का कोई हिस्ट्री लिखता नहीं था, ठीक ना। तो इसलिए हमारे पास ऑर्डिनरी लोगों का लाइफ के हिसाब से बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें ये क्लियर नहीं है कि, ये चीज तो क्लियर है कि स्पेशलिस्ट लोग थे जो कि स्टोन को कटिंग करने का काम करते थे, ज्वेलरी बनाने का काम करते थे, पॉटर्स थे, ठीक है, लेकिन उन लोगों में से मेल सबके सब मेल थे या कुछ फीमेल भी थी, ये हमारे पास क्लियर नहीं है, बिकॉज हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों का को हिस्ट्री लिखता नहीं था। While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, तो हड़प्पन लोगों ने जो भी चीज बनाया तो उसके लिए जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, कुछ लोकल लेवल पे अवेलेबल था, कुछ आसपास के एरिया में अवेलेबल था, कुछ बहुत दूर में अवेलेबल था, ठीक है। तो इसके इसी के पता चलता है कि उन्होंने ट्रेडिंग उसके टाइम में भी ट्रेडिंग जो था वो मतलब अच्छे से चलता था, दूर दूर एरिया तक ट्रेडिंग फैसिलिटी था। So trading was an important economic activity during Harappan time. While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver, precious stones had to be bought from distant places. ठीक है, तो हरप्पन्स probably got copper from the present day राजस्थान। तो राजस्थान में अभी टाइम में कॉपर मिलता है, तो मतलब क्या है, जो कॉपर जो हड़प्पन्स के टाइम में जो कॉपर का यूज उन्होंने किया, हो सकता है उसको माइन करके राजस्थान से लाया गया हो, ठीक ना, इवन ओमान से भी लाया गया हो। टीन, फिर उन्होंने क्या हुआ कि मेट्रोलॉजी भी उनके टाइम में अच्छा था क्या, तो उन्होंने कॉपर को और, ठीक है, ब्रॉन्ज को मिलाकर उन्होंने टीन बनाया था एलॉय, ठीक है, जो अफगानिस्तान से उन्होंने लाया, ईरान से लाया होगा, ठीक है, गोल्ड अभी के कर्नाटक के से उन्होंने लाया होगा गोल्ड। तो मतलब अलग अलग जगह से उन्होंने अलग अलग रॉ मटेरियल का जुगाड़ किया, फिर उसके यूज करके अपना फिर काम किया। इसलिए ये पता चलता है कि वो सिर्फ क्लोज एक सिविलाइजेशन नहीं था, वो ओपन सिविलाइजेशन था, जिसका कि बाकी सब सिविलाइजेशन के साथ भी रिलेशन था, कल्चर प्रैक्टिस एक्सचेंज होता था। While many people lived in the cities, other lives in the countryside, grew crops and reared animals. These farmers and herds supplies food to crafts person। तो मतलब वही गांव के एरिया में जो फार्मर्स में रहता था वो सिटी में रहने वाले लोगों के लिए खाना वाना, ठीक है, जानवर वगैरह सप्लाई करने का काम करता था, ठीक है। ऋतिक रोशन जाता था सब कुछ बांध बांध के शहर में बेचने के लिए, देखा था मूवी में। वी नो दैट रिमेन्स ऑफ प्लांट, ठीक है, हम लोगों को भी ये सब मिलता है, ये सब का प्लांट्स का रिमेन्स, वीट का मिलता है, बार्ली का मिलता है, ये सब का। तो मेनली क्या अभी के टाइम में क्या देखते हैं हम लोग की फार्मिंग वगैरह सिर्फ मेन करते जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग को ये क्लियर नहीं है कि हड़प्पन के टाइम में मेल ही करते थे कि फीमेल भी करते थे, ठीक है। क्या तो हमें पता है क्या होता था, लेकिन उसके अंदर और क्लासिफिकेशन हम लोग को ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं, बिकॉज किसी ने ध्यान नहीं दिया लिखने पे ऑर्डिनरी पीपल का हिस्ट्री। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी वाटर रेनफॉल, ठीक है, तो मतलब जो इंडस वैली का रीजन है हमारा, ठीक है ना, वो क्या है कि वहाँ पे इंडस रिवर बहता है, लेकिन उसके अलावा क्या है कि आसपास का एरिया बहुत ही सूखा एरिया है, जहाँ पे उतना ज्यादा बारिश होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इरिगेशन फैसिलिटी तो पक्का उन्होंने डेवलप किया, बिकॉज वहाँ उस एरिया के अंदर
अगर वो लोग क्रॉपिंग कर रहे हैं तो रिवर से पानी लाना, ठीक है, तो ये सब के लिए उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप किया होगा। तो इरिगेशन फैसिलिटी कैसा था, नहीं था, था इरिगेशन फैसिलिटी, लेकिन कैसा था, नहीं था, उसके बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी था, ये कैसे पता चला, बिकॉज अगर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होता तो फिर मतलब वो लोग फार्मिंग कैसे करते हैं वहाँ पे, फार्मिंग के लिए तो पानी चाहिए ना, पानी तो रिवर से उनको लाना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने कैसे पानी वहां तक लाया वो नहीं पता, लेकिन लाया तभी तो एग्रीकल्चर वहां पे हुआ ना, ठीक है। तो इरिगेशन था, ये पता है हमें, इरिगेशन सिस्टम था, लेकिन वो कैसा था उसका एग्जैक्टली आइडिया हम लोग को नहीं है। As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the field when plants were growing. लेकिन कैसा था वो नहीं पता। सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड रन ऑफ कच्छ में, ठीक है, जहाँ पे फ्रेश वाटर भी था, फर्टाइल सॉइल भी था। धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जैसा मैंने बताया था, क्या ज्यादातर सिटी के अंदर क्या था, 2 पार्ट में था, बट धोलावीरा के अंदर में क्या था, सिटी 3 पार्ट में डिवाइड था। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है धोलावीरा बिकॉज अभी हाल ही फिलहाल में उसको 14th यूनेस्को मतलब हेरिटेज साइट बताया गया इंडिया के अंदर। 3 पार्ट्स में था, ठीक है। लास्ट लेटर ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट। अब देखो हड़प्पन सिटी जो था ना, तो धोलावीरा के सिटी के आगे में क्या था, एक बोर्ड के ऊपर, ठीक ना, कुछ कार्विंग करके मिला हुआ था। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो नोटिस एक होता नहीं है सिटी के आगे जो लटका रहता है, क्या एक टाइप से सिटी का नाम वगैरह के साथ बोर्ड कुछ, ठीक है। तो धोलावीरा सिटी के पास भी हम लोग को ऐसा बोर्ड मिला है जिसमें कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया हमें नहीं पता, बिकॉज हम लोग ये मानते हैं कि इंडस के टाइम में, इंडस वैली के सिविलाइजेशन के टाइम में कुछ ना कुछ उन लोग का स्क्रिप्ट था, वो लोग था, लेकिन वो स्क्रिप्ट को हम लोग आज तक डिकोड नहीं कर पाए, ठीक है, क्लियर। तो मतलब क्या हमारे पास स्क्रिप्ट हड़प्पन के जो लोग थे वो उनका कुछ स्क्रिप्ट था, वो लोग यूज करते थे, लेकिन वो क्या लैंग्वेज यूज करते थे उसको हम लोग डिकोड नहीं कर पाए आज तक। हाँ, last letter of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inland wood. This is unique find as generally Harappan writings has been found on small objects such as seals. ठीक है, तो हड़प्पन के टाइम क्या था, एक सील होता था, ठीक, उस सील के ऊपर कुछ सिंबल वगैरह होता था, ठीक है। तो उसको हम लोग एडुकेशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते थे, ट्रेडिंग के लिए भी यूज होता था, एज आइडेंटिटी पर्पस के लिए भी यूज होता था, आइडेंटिटी कार्ड जैसा, ठीक है। तो उसके ऊपर छोटा मोटा स्क्रिप्ट टाइप का या फिर ड्राइंग टाइप का होता था, इमोजी टाइप का, ठीक है। लेकिन धोलावीरा के अंदर क्या था, वो बहुत बड़े लेवल पे हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि एक अपने आप में यूनिक है, बिकॉज और सब जगह पे ये चीज देखने को नहीं मिला। और सब जगह पे क्या था, बहुत ही स्मॉल लेवल पे उन्होंने स्क्रिप्ट लिख में कुछ लिखा था अपने, बट धोलावीरा के अंदर क्या था, उन्होंने बहुत बड़े बोर्ड पे लिखा था, स्टोन बोर्ड पे, ठीक है। लोथाल, तो ये कहा था कि हमारा साबरमती रिवर के आसपास था, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा सी पोर्ट था, डॉकयार्ड था यहाँ पे। हम लोग को जो पहले के टाइम में ये बनता था वो बनता था, जो आइडिया मिलता है कैसे मिलता है, ऐसे मान लो कि ये एक साइट है, ठीक नहीं, यहाँ पे मान लो लोग कंस्ट्रक्ट कुछ बना रहे हैं, मतलब कि मान लो कि मेटल वर्क कर रहे हैं, ठीक ना, कुछ बना रहे हैं, तो अब क्या होगा कि इनका रॉ मटेरियल होगा, वो कुछ एक्स्ट्रा चीज फेंकेंगे, बिकॉज सब चीज तो यूज होता नहीं है ना, कुछ कुछ जो रॉ मटेरियल बना रहा है वो तो फेंकेगा भी ना बाद में। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, आयरन का शीट है, ठीक ना, इस आयरन के शीट से हम लोग गोल तेगा कुछ बनाना है, तवा बनाना है, ठीक, तवा बनाया, तवा बनाने का जो एक्स्ट्रा बचा वो तो फेंक देगा ना, वो तो फेंका हुआ सामान हुआ, या फिर जब डिस्ट्रक्शन हुआ वहां पे तो हो सकता था कुछ सब सामान बिका नहीं हो, कुछ सामान वहां रखा ही होगा, ठीक है, या फिर अनफिनिश गुड्स, तो वो सब जो रिमेन्स हम लोग को मिलता है उससे हम लोग को आइडिया मिलता है कि हाँ इस एरिया में ये टाइप का चीज बनाया जाता था। जो हमें बताया सील्स, सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग और पेपर, तो वो मोहर टाइप का यूज होता था उसको, ठीक है। एजुकेशन पर्पज के लिए भी यूज होता था, आइडेंटिटी कार्ड के लिए भी यूज होता था। अब वो खत्म कैसे हुआ, हाँ इंडस वैली वो है, ठीक है। तो मैंने क्या था, एक रीजन क्या था, बाढ़, ठीक है, बहुत सारा थ्योरी है कि खत्म होने का, उसमें से एक रीजन है बाढ़, जो कि मूवी में दिखाया गया था। बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंज, पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज, ठीक, क्योंकि हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ गया हो, ठीक है, या फिर क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हो गया हो, ठीक, या फिर हो सकता था राजा का, मतलब बहुत सारी हमने देखा था ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, ठीक है। बहुत सारा रीज़न था, वॉर था हमारा, फिर सोसाइटी पीस था, सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी था, बहुत सारा रीज़न था, ठीक है। तो हो सकता था वैसा कुछ रीज़न हुआ हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में, जिसके कारण लोगों को माइग्रेट होना पड़ा, ठीक है। पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ द इंडस सिटीज, राइटिंग, सील्स एंड वेट वेर नो लॉन्गर यूज्ड, रॉ मटेरियल्स बॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर, जो क्लाइमेट चेंज हो गया। इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट द गार्बेज फील्ड
upon the streets, inland system broke down, and a new and less impressive house were built even on the street. ठीक है, तो ये देखने को मिला कि स्टार्टिंग में सब कुछ सही था, लेकिन जो लेट हड़प्पन पीरियड होता है, मतलब हड़प्पन पीरियड के लास्ट लास्ट में क्या था कि सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं एनार्की आ गया था। जो सोशल ऑर्डर चल रहा था उसके अंदर कहीं ना कहीं चेंज आ गया था। आर्कोलॉजी के अंदर में भी लोगों का रहना भी, वहाँ इंटरेस्ट भी कम हो गया था। ये सब देखने को मिलता है हम लोग को। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट रिवर्स ड्राइड अप। कुछ लोगों का ये कहना होता है क्या कि नदी, वहाँ उस एरिया का जो नदी था वो सूख गया था, इससे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं था कुछ का, इससे लोगों को माइग्रेट होना पड़ा मजबूरी में। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन। कुछ को ये लगता है कि नहीं, सब कुछ बनाने के लिए हम लोगों ने उस एरिया का इतना जमीन जंगल सब काट दिया था, कुछ रिसोर्सेज हमारे पास बचा नहीं था, तो अब नया जंगल चाहिए, नया पेड़ पौधा चाहिए, क्योंकि लकड़ी जो था फ्यूल ही था हमारा, वुड जो था हमारा इकलौता सोर्स ऑफ फ्यूल था। अब क्योंकि उस एरिया के अंदर डिफॉरेस्टेशन करके हमने सभी फ्यूल को खत्म कर दिया था, इसलिए हमको नया चाहिए था, इसलिए हम लोग ने माइग्रेट कर गए हम लोग। ठीक है, कुछ का ये कहना है कि कि जो दूर-दूर एरिया से जो आता था ना रॉ मटेरियल्स वगैरह, तो उसका ट्रेडिंग वगैरह बंद हो गया था, इसके लिए लोगों को माइग्रेट होना पड़ा। उसका ये कहना था कि ग्रेजिंग के लिए जो लैंड चाहिए होता था वो खत्म होना स्टार्ट हो गया था, इसलिए उनको ईस्ट में मूव करना पड़ा, जिससे उनके जानवरों को या फिर जो ग्रेजिंग वगैरह मिल सके, लैंड वगैरह मिल सके। ठीक है, कुछ का ये कहना है कि फ्लड आ गया था इसीलिए हुआ था। ठीक, लेकिन रियल में क्या तो हो सकता है, देखो मैंने क्या बोला कि ये सब जो रीजन है ना, ये कुछ टाइम के लिए सिटी में मतलब खाली करना रिस्पॉन्सिबल हो सकता था, लेकिन पूरा का पूरा जो सिटी या सिविलाइजेशन मतलब खाली हो गया या खत्म हो गया, उसके लिए ये कहना मतलब सिर्फ एक रीजन से ये चीज नहीं हो सकता, बहुत सारा रीजन होगा। ठीक है, तो ये बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। ठीक, तो ये डिस्टर्बेंस का रीजन हो सकता है, ठीक ना, कि नदी सूखना, ये सब डिस्टर्बेंस का मतलब सिविलाइजेशन का जो डिस्टर्बेंस हुआ उसका रीजन हो सकता है कि नॉर्मल जो फंक्शनिंग था सिविलाइजेशन का उसमें डिस्टर्बेंस आया, लेकिन ये सिविलाइजेशन खत्म होने का रीजन नहीं हो सकता है। क्लियर है? जैसे आज के टाइम में क्या है कि बहुत सा सिटी ऐसा है जहाँ पे पानी का इशू है, ये है, वो है, लेकिन फिर भी वहाँ लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। ठीक है, ये एक रीजन हो सकता है लोगों का वहाँ ना रहने में। ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन या सिटी खत्म कर देगा, ये कोई रीजन अभी तक हम लोग को ऐसा कुछ ठोस मिला नहीं है। तो वही बोला कि अपॉर्चुनिटी उन लोगों को कहाँ मिलेगा, ईस्ट में मिलेगा, क्योंकि ईस्ट में वाटर भी है, ग्रीनरी भी है, वेस्ट में जा नहीं सकता, इसलिए वो लोग क्या हुआ, ईस्ट में माइग्रेट हो गया, फिर उसके बाद हमारा गंगा वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है।